ये संसार के लोग तो बेशक अचक जाए साधु संत बैठे, पर वो तो अंदर की कमाई देखेंगे तो उस दिन तेरी दुर्गति होगी। ऊपर ढूंढा साध का, ऊपर तक ढूंढा ठा रहा है भगत पड़ा है कति मौला साथ घाल रहा गल में है, और अंतर भीतर ते कति तेन खोखा पड़ा है, खाली तेरा भक्ति की कमाई है नहीं। कंठी माला सुमरनी ये टिक्का टुनमंटाल, और छापे तो छाती दिए या जम घाली गाल। आपने देखा होगा को अड़े मुंह पर ला रहे हैं तलक, छाती पर भी ला लें किता किता टीके कर कर नु अंडे कति कच्चे कच्चे में। परमात्मा कहते हैं या तक काल ने तुम्हारा गाल गाल रखी है, तुम धक्के खाते फिर रहे हो, मूर्ख बना रखा तुम्हारे को। कंठी माला सुमरनी ये टिक्का टुनमन टाले, छापे तो छाती दिए ये जम घाली है गाल। कन फूका गुरुआ मेला ये जाने भावन भेद, जम के हलकारे फेरे ये हाथों में लिए बेद। पुण्यात्मा ये काल के दूत थे, काल के अलकारे थे, जम के अलकारे थे, तो वेदों ने सच्ची बताओ, वेद सही हैं, वेद तो सत्य हैं, और उसके विपरीत ज्ञान बतावे थे। ये काल के दूत थे। कनफूका गुरुआ मिलने ये जाने भावन भेद, जम के हिलकारे फेरे ये हाथों में लिए बेद। झूठा गुरु काल है ये फांसी दे अड़ाए, मारत है मैदान में ये छलबल बहु बनाए। ये झूठा गुरु काल है और फांसी दे अड़ाए, यानी तुझे फंसा के बैठा हुआ है, और मारत है मैदान में, कहते तुझे चौड़े में नष्ट कर रहा है, और छलबल बहुत बनाए। झूठे गुरु बहुत हैं ये अनगिन कोट अनंत, सार नाम का भेद बतावे सो सतवादी संत। पहचान बता दी कि ये झूठे गुरु तो नरे हैं अनंत, अनगिन कोट अनंत, और सार नाम का भेद बतावे सो सतवादी संत। झूठा गुरु काल है ये गुरु का धरा स्वरूप, या में मीन न मेख है जैसे संभल रूखे। अब इन जम के काल के दूतों का थोड़ा सा प्रमाण देते हैं। जैसे वेदों को तो ये सिर पर रखें और कहते हैं, और वेदों के विपरीत ज्ञान देते हैं। जैसे अब थोड़ा सा प्रकरण देते हैं इन काल के दूतों का, जम के हिलकारे फिरे हाथों में लिए वेद। इन काल के दूतों में से एक सुप्रसिद्ध अब कलयुग में जो काल का दूत था यो महर्षि दयानंद था। इसकी अपनी सोच है, अपना जो अनुभव है वो कहता है कि परमात्मा निराकार है और परमात्मा की साधना से पाप नाश नहीं होते, यानी दुख निवारण नहीं होते प्राणी के। यानी पाप से दुख होता है, पुण्य से सुख होता है। तो जो कष्ट आपके जीवन में आ गए तो वो परमात्मा दूर नहीं कर सकता, क्योंकि वो पाप के प्रतिफल है। और पूर्ण परमात्मा कबीर जी कहते हैं, जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, और जैसे चनगारी अग्नि किया पड़े पुराने घास। आग परमात्मा का सच्चा नाम ऐसे फूक देगा तुम्हारे पापों को, जैसे सूखे घास न चाहे 100,000 क्विंटल पड़ा हो, एक माचिस की सींक लगा दो जसा के उसमें जला के सारे का नाश कर देगी। ऐसे ही परमात्मा का सतनाम तुम्हारे दुखों का नाश कर देगा, पापों का नाश कर देगा। और ये कहते हैं कि परमात्मा की साधना से पाप नाश नहीं होते, और वेद बताते हैं कि परमात्मा घोर पाप न भी नाश कर दे। अब देखो, तो ये काल के दूत थे। अब परमेश्वर की एक वाणी को सिद्ध करने के लिए बहुत से प्रमाण देने पड़ते हैं ताकि आपके हृदय में जचे। यह सत्यार प्रकाश, यह महर्षि दयानंद। अब इनकी इस पोज ने देख कर आदमी ने सोचा भाई कति ये तो भगवान से मिल रहे थे। इन्हें कह का बेरा नहीं था, ये सिर्फ बनावटी थे।
ऊपर डूंडा साध का भीतर रखा खो, वह थे इनमें। ये है सत्यार्थ प्रकाश। और इसमें ये कहते हैं, इसमें लिखा कि वेद आदि विविध सत शास्त्र प्रमाण ही संवित श्रीमत परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि दानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। इसके बारे में सत्यार्थ प्रकाश के बारे में लिखा है कि वेदों आदि सदग्रंथों के आधार से इसकी रचना की है। तो आम आदमी ने इन्हों सोच लिया भी महर्षि दानंद तो बड़े ज्ञाता थे, विद्वान, वेदों के संस्कृत भाषा जानते थे, इसलिए इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में वेदों अनुसार ही लिखा है। ये है, प्रकाशक हैं वैदिक यति मंडल, दानंद मठ, दीनानगर, पंजाब से, इनका फोन नंबर है। और मुद्रक है आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक से ये छपे हैं। अब 7वें अध्याय समोल्लास में 100, ये देखिएगा 154 पृष्ठ पे, ये इसका 7वां समोल्लास और सत्यार्थ प्रकाश 154 पृष्ठ। यहां किसी ने प्रश्न किया स्वामी जी से कि ईश्वर साकार है व निराकार? स्वामी दानंद महर्षि दानंद जी उत्तर दे रहे हैं निराकार है। और यहां 155 पृष्ठ पे किसी ने पूछा कि परमेश्वर की साधना करने से, उपासना करने से क्या भगवान पाप काट देगा? प्रश्न, परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करनी चाहिए व नहीं? महर्षि दानंद ने उत्तर दिया करनी चाहिए। तो प्रश्नकर्ता कहता क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा, या क्या उसके पाप को नाश कर देगा भगवान साधना करने से? स्वामी जी कहते नहीं, उपासना से, साधना से पाप नाश नहीं होते। तो फिर प्रश्नकर्ता कहता फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करें, उद्देश्य फिर इसका लाभ क्या है? उत्तर स्वामी जी कहते हैं उनके करने का फल अन्य ही है। प्रश्नकर्ता ने कहा फिर क्या फल है? अब स्वामी जी विस्तार से उत्तर दे रहे हैं। स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुणकर्म स्वभाव से अपने गुणकर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरअभिमानता, उत्साह और सहाय का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अरे भले आदमी यहां तक कह रहा भगवान निराकार, और देख बिल्कुल इसके पैरेलल कहते हैं उपासना से परब्रह्म से मेल हो जाए, उसने जा मिले प्राणी, और उसका साक्षात्कार यानी साक्षात दर्शन भी हो सकते हैं। फिर निराकार की तरह गया। और जब भगवान पापा नहीं काटा तो भक्ति की जरूरत क्या है? ये थे वो महर्षि जम के हलकारे फिरे, हाथों में लिए वेद। और देखो इसी कहीं दिखाओ ना, इसको पग उतरेगी, चारों वेद तो इसका नाम कर रखे हैं, इसे फोटो बना बना दे रखे हैं। अब वेद जैसे पुण्यात्मा कोई वैद की फीत ला रहा है, बोर्ड लगा रखा है वैद का, और उसे कोई पूछता है कि वैद जी कि रोगी को दवाई खानी चाहिए कि नहीं? वो कहता खानी चाहिए। तो क्या औषधि खाने से रोगी का रोग कट जाएगा? और वो उत्तर दे वैद जी कि नहीं, रोग तो नहीं कटेगा। फिर औषधि खावे किस लिए? प्रश्न तो ठीक करेगा प्रश्न करता। और उत्तर मिले कि औषधि के खाने से और लाभ है, पहलवान हो जाएगा। अरे मरण लाग रहा है, टीबी बीमारी हो रही है, नहीं होगा पहलवान हो जाएगा। तो ऐसी उल्लेख है इन नकली ऋषि ये काल के दूतों के, ये यम के हलकारे थे, ये काल के हलकारे थे। ये केवल संस्कृत भाषा जाने थे, वेद संस्कृत में लिखे हुए थे। हमने नो सोच लिया हमारे पूर्वजों ने कि ये संस्कृत पढ़ रहे हैं, इन वेदों को ठीक जाना होगा। अब परमात्मा ने 600 साल पहले ये कहा था, जब ही सतनाम हृदय दरो भयो पाप को नाश, और मानो चिनगारी अग्नि की वह पड़े पुराने घास। आग ला दे इस तरह भगवान का सच्चा नाम तुम्हारे असंख्य जन्मों के पापों को ऐसे फूंक देगा जैसे सूखे घास को एक माचिस की तिल्ली फूंक डालती है। और यही वेद बताते हैं। अब किसी ने कोई साबुन विक्रेता का बोर्ड लगा रखा हो और पैक करके बढ़िया
पैकेट धर रहा हो साबुन के, और उसे कोई पूछे क्या साबुन कपड़े का मैल छुड़वा देगा, और वो उत्तर देवे नहीं कपड़े का मैल साबुन नहीं छुड़वाता, तो क्या करता है फिर? लाभ क्या साबुन लगाने का उत्तर मिले कि कपड़े को मजबूत बना देगा। तो वो किस हाथ साबुन ले रहा होगा? क्या उसने साबुन जिंदगी में प्रयोग किया है? कभी देखा है? स्वप्न में भी नहीं देखा। तो ऐसी व्याख्या थी इस महर्षि की, जिसने भगवान का और ज्ञान के आसपास भी नहीं था। ये अंडरस्टूड है, ये दोनों एग्जाम्पल आपको, कि जो वैद होगा वो ये भाषा बोलेगा कि औषधि से रोग नहीं कटे। क्या ये विद्वान होता, वेदों को ज्ञान होता, क्या ये कह देता कि परमात्मा पाप नहीं नाश करता? और वेद कहते हैं घोर पाप को नाश कर दे भगवान। अब देखो यजुर्वेद, और खुद अनुवाद कर रहा है, क्योंकि भांग पियादा जिसे पता नहीं तो सत्यार प्रकाश में के लिखा है, हर यहाँ के लिख रखा है। ये यजुर्वेद है, ये इसी का अनुवाद है पूरा। प्रकाशक हैं इस यजुर्वेद के अनुवाद के सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके दूरभाष, फैक्स और फोन नंबर है। संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दयानंद सरस्वती कृत अनुवाद इनका किया गया है। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। इसके 8वें अध्याय का 13वां श्लोक, 8वां अध्याय 241 पृष्ठ पे, ये 13वां मंत्र है। इसमें लिखा है देव कर्तस्य ऐनस्य एव जनमसि, मनुष्य कर्तस्य है ऐनस्य एव जनमसि, पितृ कर्तस्य है ऐनस्य एव जनमसि, आत्म कर्तस्य ऐनस्य एव जनमसि। ऐनस्य ऐनस्य, ओहो, ऐनस्य ऐनस्य एव जनमसि। अब आगे दिखाते हैं आपको, इसका अनुवाद इन्होंने 242 पृष्ठ पे किया है। हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप, अब देख स्वामी जी ने यहां और उलझा दिया। हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप, यहां मित्र शब्द लिख दिया, परमेश्वर लिखना था। अब जो सत्यार प्रकाश को पढ़ते हैं वही महर्षि जी को विशेष महर्षि मानते थे। अब उन्होंने वेदों को कभी पढ़ा, कभी सौभाग्य से उठाया तो उसमें लिखा मिल गया कि मित्र, तो उन्होंने सोचा कोई मित्र के बारे में लिख रखा, भगवान के विषय में नहीं। पुण्यात्माओं, पीछे ये क्रोथा कांड जो हुआ, जो हमारे को इतना बदनाम किया गया और हमारे को झूठे केसों में जेल में डाला, तो इसका उद्देश्य, ये मुख्य कारण यही था कि हमने इस दयानंद की पोल खोल दी, इसके अज्ञान की। और इस आर्य समाज के जो आचार्य थे वो चतुर आदमी थे, उन्होंने सच्चाई समाज तक ना पहुंच जावे, इस उद्देश्य से उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। रामपाल झूठा है, इसको संस्कृत पढ़नी आती नहीं, सत्यार प्रकाश को समझ नहीं सकता, ये क्या जाने वेदों में क्या लिखा है। और दुर्भाग्य था इस मुख्यमंत्री का, इसने मुख्यमंत्री बनना था, यो आर्य समाजी था। तो हमारा 2003-4 से इनके साथ विवाद चल रहा था। चलते चलते 2005 में ये मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह मुख्यमंत्री बन गया। अब इसको इन अनाड़ी आचार्यों ने इतना भ्रमित कर दिया कि रामपाल झूठ बोलकर महर्षि दयानंद जी की बदनामी कर रहा है। यू भी गेल सिंगर लिया इनका, और 2006 में जनता को बरगला के झूठ बोल के समाचार पत्रों में बदनामी करके और ये कांड करा दिया। 2004 से लेकर 2006 तक हमारा और आर्य समाज के आचार्यों का ज्ञान के ऊपर वाद विवाद चल रहा था। समाचार पत्रों के माध्यम से, हम विज्ञापन के माध्यम से ये बताते थे कि महर्षि दयानंद को वेद ज्ञान नहीं था। सत्यार प्रकाश में ऐसा लिखता है, वेद कहते हैं परमात्मा पाप काट देता है। ये फोटोकॉपी हमने समाचार पत्रों में विज्ञापन से दी, तो उन आचार्यों ने उत्तर दिया समाचार पत्रों में कि ये तो रामपाल झूठ बोल रहा है। यजुर्वेद अध्याय नंबर
8 के श्लोक मंत्र नंबर 13 में तो मित्र के बारे में लिख रखा है, पाप नाश करना, उसको कोई मदद कर देगा मित्र। तो आम आदमी भी ये सोच सही मान गया कि भाई रामपाल तो एक संस्कृत नहीं जानता, और महर्षि दान तो विद्वान था, उसने तो ठीक समझा होगा, वेदों में सही सत्यार प्रकाश को वेदों अनुसार लिखा है, उसने लिख रखा है। तो ऐसे आम आदमी भी इस बात ने मान ले था, उनकी झूठ ने सच्ची माने था, क्योंकि वो महर्षि दानंद की वह जो इतनी फैला रखी थी उन्होंने, उसकी जो है महिमा इतनी कर रखी थी इस नकली की, कि आम आदमी प्रभावित था कि बड़ा विद्वान था वेदों का। अगर वेदों का इसको ज्ञान होता तो वेदों वाली व्याख्या तो सत्यार प्रकाश में होती। अब फिर दास ने फिर बताया कि ये मित्र इसने खुद लिखा है, देखिएगा सत्यार प्रकाश के प्रथम समोल्लास में भगवान के नामों की व्याख्या करते समय इसने खुद कहा है कि मित्र शब्द परमेश्वर के लिए प्रयोग करता हूं मैं। ये वही सत्यार प्रकाश है। और ये देखिएगा इसके 18 पृष्ठ पर, इसके 18 पृष्ठ पर, ये प्रथम समोल्लास है, इसके 18 पृष्ठ पे ये देखिएगा, जो सबसे सनेकरे सबको प्रीति करने योग्य है वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है, इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। दास ने फिर ये भी लिखा कि वो सत्यार प्रकाश में स्वयं मित्र को परमात्मा का नाम मानते हैं। तो यहां परमेश्वर शब्द पढ़ेंगे हम यजुर्वेद में। अब हम यहां यजुर्वेद में, अब ये यजुर्वेद है, इस यजुर्वेद के 8वें अध्याय के, ये यजुर्वेद है 8वें अध्याय का 13वां श्लोक है, हम पढ़ रहे हैं। हे सबके उपकार करने वाले मित्र यानी परमेश्वर आप, दान देने वाले के, एनस्य माने अपराध के यानी पाप के, अब एनस्य माने अपराध कहो चाहे पाप कहो, अवैध जन्म माने विनाश करने वाले हो, अवैध जन्म विनाश करने वाले हो, इन एनस्य माने पाप के। यहाँ देखो सबके उपकार हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप, दान देने वाले के, अपराध के विनाश करने वाले हो, असी माने हो, मनुष्य कर्तस्य साधारण मनुष्यों के किए हुए, एनस्य माने अपराध यानी पाप के, अवैध जन्म माने विनाश करने वाले हो, और पितृ कर्तस्य पिता के किए हुए, एनस्य माने पाप के, विरोधाचरण नहीं पाप के, अपराध के, अवैध जन्म माने अच्छे प्रकार हरने वाले हो, नाश करने वाले हो, अपने किए हुए, एनस्य माने पाप के, दूर करने वाले हो, नाश करने वाले हो, एनस्य अधर्म के, अधर्म यानी घोर पाप के भी आप नाश करने वाले हो। जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हुआ करूं, अनजान में जो कुछ भी किया करता हुआ करूं, उस सर्वस्य माने सब के, एनस्य माने पाप के, अपराध के, पाप के, इन दुष्टाचरण लिखा है, अपराध के, अवजन माने दूर करने वाले हो, नाश करने वाले हो, ओह नाश करने वाले हैं। अपने आत्माओं, जब तक इन नकली शेरों की खाल उतार कर नहीं दिखाई जाएगी, जब पता चलेगा ये शेर से एक नकली सांग था। इन महर देखो, संत का, ऋषि और महर ऋषि का ज्ञान से पता चलता है। और कोई ऊपर के डूडे तो ऊपर लोग दिखा जैसे बैठे हैं समाधि लाइन, नो बैठने तो ऋषि महर ऋषि नहीं बनते। वही परमात्मा की वाणी, अमृत वाणी, अमर वाणी बता रही है, सच्चिदानंद ग्रंथ की वाणी। कन फूका गुरुआ मिल ये जाने भावन भेद, कन फूके, कान में फूक मारनी है। कन फूका गुरुआ मिल ये जाने भावन भेद, ये जम के हलकारे फिरे हाथों में लिए बेद। कहते हैं जब काल के दूत
हाथों में वेद लिए फिर ज्ञान कहेगा भी कोई ना। झूठा गुरु काल है, गुरु का धरा स्वरूप, या मैं मीन न मेखे है यो जैसा सिंबल रूह खे। कहती ये समझ ले जो ऐसा है जैसे एक सिंबल का रूख होता है, वृक्ष सिंबल का पेड़ होता है, उसका ऐसे बढ़िया फल लगा करते हैं। आम आदमी ने सोचा बड़े स्वादिष्ट होंगे, उसने तोड़ कर जब मुंह में उसका बुड़का भर ले, उन्हें काट ले तो कपास होती है उसके अंदर रुई, और मुंह में फंस जावा, मर गए जानते हैं। कहते हैं ये गुरु जो है ये नकली संत ऋषि महर्षि ऊपर तो ऐसे दिखेंगे नो कमाल है भाई तय, और जब इनकी भक्ति मार्ग के अंदर जावांगे तक कुछ भी नहीं, तो संबल का रूख है, ऊपर तक कुछ और वस्तु कुछ है नहीं इसके अंदर। झूठा गुरु काल है आया भेख बनाए, भेख यानी ऊपर तो जैसे लाल कपड़े पहन लिए, मूंड मुंडा लिया, दाढ़ी मूछ कती घुटम घोट हो गया, या बड़ी बड़ी जटा रखा ली, गड़ में माला पहन ली, तिलक ला लिए, या कोई चमटा पलटा ले लिया। झूठा गुरु काल है ये आए भेख बनाए, तन पर 12 तिलक हैं, सब जगह गया पति आए। यानी इस तरह के बाह्य आडंबर को देखकर सारी भोली आत्माएं इन पर विश्वास कर लेती हैं। जड़ पाहन पूजा करें और जड़ की बाजें टाले। कहते पत्थर की मूर्ति का अगर ये जड़ यानी इसकी टाली बजाओ, घंटी बजाते हैं जड़ की, और साक्षी सत्य कबीर है या पूजा घर घाल। गरीबदास जी कह रहे हैं कबीर परमात्मा साक्षी है इस बात के, ये पूजाएं तुम करे तुम्हारा घर गाल लेंगी, तुम्हारा नाश करेंगी भक्ति का। कान चिराए क्या हुआ, जैसे कान में मुद्रा पहनते हैं ना, ये कान पड़ा गया इसमें गाल ले, छल्ला संत बने अंडे। कान चिराए क्या हुआ कर कंकन ने पाले, मुद्रा पैरे क्या हुआ थारा सिर फोड़ेगा काल। कहते आडंबर से भगवान के दूत नहीं डरते, ना भगवान राजी हुए। सन्यासी 10 नाम है ये शिव का धर है ध्यान, शिव के ऊपर और है जाकू करो प्रणाम। परमात्मा कहते हैं कि तुम शिव जी की पूजा करते हो, शिव जी से ऊपर और परम पिता परमात्मा, ये ब्रह्म नहीं, ब्रह्म से भी ऊपर और है, उस पार ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म की भक्ति करो जिससे तुम्हारा कल्याण हो। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव जी, ये वो परम अक्षर ब्रह्म है, यही सर्व सृष्टि के रचनहार हैं, ये पुरुषोत्तम है, यही परमात्मा है, ये वही परमेश्वर हैं जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करते हैं। परमात्मा की परिभाषा से हम अपरिचित रहे, परमात्मा के गुणों से हम परिचित थे, लेकिन प्रभु की परिभाषा से हम अपरिचित थे। प्रभु के गुणों के कारण हम उसकी तलाश में, खोज में हम बहुत वर्षों से, युगों से लगे हुए हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो श्रद्धालु होते हैं, परमात्मा से डरने वाले होते हैं, वो प्रत्येक की ये सोच होती है कि परमेश्वर जो है, भगवान एक ऐसी पावर है, परमात्मा वो परम शक्ति है, परमात्मा के पास वो फुल पावर है कि दुखी व्यक्ति को वो सुखी कर सकता है, निर्धन को धन दे सकता है, किसी भी प्रकार की कोई भी आपदा अपने प्रारब्ध की या 3 ताप की, किसी प्रकार का भी कोई कष्ट संकट है, परमात्मा उसका निवारण कर सकता है। इसी चाह में, इन्हीं गुणों से प्रेरित होकर के हम परमात्मा के लिए
भटक रहे थे। जैसा कि आज आपने सुबह के सत्संग में सुना, पूर्ण परमात्मा की महिमा से हम अपरिचित रहे क्योंकि हमें तत्वदर्शी संत ना मिले, जिसके विषय में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि वो ज्ञान, वो तत्व ज्ञान, वो परमेश्वर सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में जिसके विषय में कहा है, उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान, उस परमेश्वर का ज्ञान देंगे। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता भी अल्पज्य है, अधूरे ज्ञान युक्त है। पूर्ण परमात्मा की जानकारी गीता ज्ञानदाता को नहीं है। तो तत्वदर्शी संत ना मिलने से ऋषियों ने, श्रद्धालुओं ने अपने आप निष्कर्ष निकाल लिया कि ओम नाम ये पूर्ण परमात्मा का है, ये परम अक्षर ब्रह्म का है। और फिर उन्होंने ज्ञान ना होने से ब्रह्म भी उसी को मान लिया और अक्षर ब्रह्म भी उसी को मान लिया और परम अक्षर ब्रह्म भी इस ब्रह्म को ही मान लिया जिसका ओम नाम है, जिसका ओम मंत्र है। तो जिस कारण से हम परमात्मा के जिन गुणों के लिए हम साधना किया करते थे, तो ऋषि लोगों ने ओम नाम के जाप से प्रारंभ की थी साधना। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की से लाभ लेने का, उसकी प्राप्ति का ओम तत्सत, यह 3 मंत्र का सिमरण है, इसके करने का निर्देश है। और प्रारंभ में इसी की प्राप्ति के लिए श्रद्धालु लोग, ब्राह्मण व्यक्ति, ब्राह्मण माने साधक, ब्राह्मण माने विद्वान पुरुष, भक्त, इसी आधार से वो साधना किया करते थे। तो उन्होंने जैसा भी उन ब्राह्मणों ने, श्रद्धालुओं ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने, देवताओं ने वेदों को जैसा समझा, उस आधार से उन्होंने ओम नाम को पूर्ण परमात्मा का मान लिया। क्योंकि प्रत्येक सदग्रंथ में लास्ट में यह निर्णय दिया है कि वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, उसी की पूजा करनी चाहिए और अन्य सभी देवों की, भगवानों की पूजाएं परित्याग कर देनी चाहिए, अर्थात उसको इष्ट रूप में मानना चाहिए। तो सभी ने ये तो मान लिया कि एक भगवान की पूजा करनी चाहिए। प्रारंभ में उसका ओम नाम ले लिया, ओम नाम की साधना करते रहे, लेकिन संकट भी आते रहे, दुखों का निवारण नहीं हुआ, परमात्मा के दर्शन भी नहीं हुए। तो उन्होंने अपना अज्ञान सिद्धांत बना दिया कि परमात्मा निराकार है, परमेश्वर निराकार है, और किया हुआ कर्म, प्रारब्ध, पाप का जो दंड है वो भी भोगना ही पड़ेगा। पुण्य और पाप दोनों ही भोगने पड़ेंगे। विधान बना दिया कि जैसा कर्म करेगा वैसा भोगना ही पड़ेगा। इस आधार से सभी साधना भी करते रहे, कष्टों को सहन भी करते रहे और उसके उपरांत अन्य मंत्रों को भी आधार बनाने लगे और भी मनमुखी साधनाएं शुरू कर दी, जैसे हरे राम 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 हरे हरे, सीताराम राधे श्याम, हरे कृष्ण हरे राम, ओम नमः शिवाय, ओम भागवते वासुदेव नमः। ये इस तरह के मंत्र हैं। ये तो बिल्कुल लोक वेद है, शास्त्र विरुद्ध साधना है।
ओम नाम का जाप जो है ये शास्त्र अनुकूल साधना वेदों अनुसार है, लेकिन ये ब्रह्म तक की उपलब्धि ही है। ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक जाते हैं। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी फिर पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं करते, जन्म और मृत्यु में फिर वैसे ही चक्कर लगाते रहते हैं।